दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। मामला बेहद गंभीर हो चुका है। बताया जा रहा है अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की दखल जारी है। अमेरिका लगातार दोनों देशों की जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तमाम मुलाकातें कर रहे हैं और एक पीस का जो सिंबल होता है वो बनने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो बार बार ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के उन्होंने जंग को रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, ठीक उसी तरीके से वो ईरान और इजराइल की जंग को भी रुकवा देंगे। वो लगातार सीज फायर करने की अपील कर रहे हैं दोनों देशों से। लेकिन ईरान तो ईरान ठहरा। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सीज फायर की मांग कर रहे हैं तो ये बात सुन लें कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान सीज फायर नहीं करेगा, किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बताऊं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बुधवार को नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी है। जी हाँ, क्या चेतावनी दी है, जरा गौर करिए। कहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बार बार युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, ईरान को सरेंडर करने की अपील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को उनके मुंह पर जवाब देता है कि भाई हम तो नहीं झुकेंगे, आपको जो करना है कर ले, और अगर ज्यादा दखल देने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ईरान ने अब अमेरिका तक को चेतावनी दी है। इससे पहले खामनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया था। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया था बाकायदा। क्या लिखा था देखिए, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी थी, यानी कि इजराइल को पूरी तरीके से हराने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया था। ईरानी सरकार ने देश के लोगों से अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप हटाने का भी आदेश दिया था। सरकार का आरोप है कि मैसेजिंग ऐप के जरिए इजराइल को ईरानी लोगों की जानकारी भेजी जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप ने एक बयान में इन दावों को खारिज कर दिया, यानी कि हर वो पॉसिबल जगह जहां से इजराइल को कोई भी जानकारी ईरान के लिए मिल सकती है उसे भी ईरान पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच ये जो जंग है ये 13 जून को शुरू हुई थी और तब से लेकर के अब तक कई मौतें हो चुकी हैं, करीब 600 मौतें हो चुकी हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौतों का जो आंकड़ा है वो अब 585 हो चुका है और जो घायल लोग हैं उनका आंकड़ा और भी ज्यादा है। 1326 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी भी शेयर नहीं की है। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई में 224 ईरानी मारे गए हैं जबकि 1277 घायल हुए हैं। तो ये तमाम जो दोस्तों जानकारियां हैं वो बार बार सामने आ रही हैं। इजराइल जो है वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका है, वो दोनों देशों को सीज फायर करने की प्लानिंग बना रहा है। एक तरफ से इजराइल पर भी हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि इजराइल सरेंडर कर दे, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कह रहा है कि वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा और अगर ज्यादा हुआ तो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।